नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार की नीतियों, अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार के आरोप, पूंजीपतियों को संरक्षण देने और मणिपुर में हिंसा के बढ़ते मामलों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस द्वारा शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद राजभवन तक पैदल मार्च भी की गई। आपको बता दें कि इस आंदोलन में कांग्रेस के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता और समर्थक जो है बड़ी संख्या में शामिल हुए। लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक साथ एक मंच पर नजर आए। आपको बता दें, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, देश की संपत्ति चुनिंदा लोगों के हाथों में सौंपी जा रही है। ये स्थिति देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह ने भी कहा कि हम जनता के मुद्दों पर चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस सड़क से संसद तक विरोध करेगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता जो है वो बेहोश हो गए। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके ऊपर वाटर कैनन किया गया, जिसमें से कई कार्यकर्ता जो है बेहोश हो गए हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता जो है वो बेहोश हो गए हैं। तो पार्टी संकट में होती है तब असली की पहचान होती है, असली कार्यकर्ता की पहचान होती है, नेता की पहचान होती है। मेरा मानना है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गए थे, तब हम लोग एनएसयू में थे। तब से राजनीति शुरू हमने करी और देखा अगर संकट का वक्त है पार्टी के सामने, उस वक्त में जो पार्टी के नेता आगे आते हैं, कार्यकर्ता आगे आते हैं, असली सिपाही कांग्रेस के वही होते हैं, वफादार सिपाही वही होते हैं। आज आपका आना मायने लगता है, जितने आप पीछे आगे बैठे हुए हो उत्साह आप में है। और अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ आपको कि ये कांग्रेस पार्टी देश को एक रखेगी, अखंड रखेगी, जिसके लिए हमारे नेताओं ने ध्यान दे दी। पर देश को एक अखंड रखा है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग यहाँ पर बोलियां हैं, जाति हैं, धर्म है, और ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इस धर्म के नाम पे तुलसीगढ़ जाके चुनाव जीतते हैं। बताइए महाराष्ट्र में क्या हुआ, अभी क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ। चुनाव में हार जीत होना अलग बात है। देश की संसद में हो रहा है। 4 जून 2024 को जो लोकसभा के परिणाम आए, जिस प्रकार की आक्रामक रणनीति को अंजाम भाजपा की सरकार दे रही है, और पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में बताया आपको कि कैसे व्यक्ति विशेष के हाथों में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देने का जो काम किया जा चुका है, अधिकांश किया जा चुका है। कांग्रेस पार्टी ना तो उद्योग के खिलाफ है, ना उद्योगपतियों के खिलाफ है, ना निवेश के खिलाफ है। 1991 में जब देश में आर्थिक संकट आ गया था, तो मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव जी ने देश की अर्थव्यवस्था को खोला, और आज जो आधुनिकीकरण हम देख रहे हैं, निवेश हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी हम अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, उसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। ये तो भाजपा के साथी बताते हैं कि कांग्रेस उद्योगपतियों के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, देश की संपूर्ण संपत्ति आप चुन चुन के व्यक्ति विशेष को दे दो। हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, पोर्ट, बिजली घर, खान, जो सरकार की संपत्ति, जनता की संपत्ति है, उसको औने पौने दाम में सरकारी बैंकों से कर्जा दिलाकर व्यक्ति विशेष को दे दो, उसके हम खिलाफ है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका में जो कानून है जिसके तहत अदानी जी को अरेस्ट वारंट की बात करी गई है, वो कानून बड़ा स्पष्ट है
और बहुत कम ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहां पे ऐसा कानून है। उस कानून में लिखा हुआ है, अमेरिका में अगर आप लोगों से पैसा निवेश कराना चाहते हो तो आपकी कंपनी ने दुनिया के किसी देश में अगर करप्शन किया है, स्थापित हो चुका है, तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें। अमेरिका को मजा नहीं आ रहा है इस प्रकार के वारंट जारी करने में। उन्होंने स्थापित किया कि भारतवर्ष में लगातार आपने भ्रष्टाचार किया, लोगों को पैसे देकर आपने ठेके लिए, और वो स्थापित होने के बाद अमेरिका में वो वारंट जारी किया गया। ये केवल और केवल यहां पर बैठे बैठे कभी मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके देव दर्शन को चले जाते हैं, अच्छी बात है, जाइए, लेकिन मुख्यमंत्री जी राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है, इस राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है जिसको आपने कहा था कि कांग्रेस के शासन के समय पेपर लीक हुए, नौजवान को नौकरियों से वंचित किया गया, हमने 3.5 लाख नौकरियां दे दी थी नौजवानों को। आपने तो हमारी छोड़ी हुई जो कोर्ट में अटकी हुई या वेटिंग लिस्ट निकालने का काम किया है, एक भी भर्ती विज्ञप्ति करके आपने नहीं निकाली है। कह रहे पेपर लीक हो गया था, अब पेपर लीक नहीं हो रहा है। सही कह रहे थे, पेपर करोगे तभी तो लीक होगा, पेपर कराओगे तभी तो लीक होगा। अरे तुम्हारी तो सरकार लीक हो रही है, कोई इस्तीफा जेब में लिए घूम रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कृषि मंत्री जी वापिस जच के बताते हैं, जच के क्या जच के? तो मैं पूछना चाहता हूं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी, आपने मंत्री बनते ये कहा था कि किसान की आदत खराब हो गई, उसको लोन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लोन चुकाता नहीं है। क्या वो वक्तव्य पे आप कायम हैं? आप अमित शाह जी, अंबेडकर जी के लिए जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी कर रहे हो, क्या आप कायम हैं इस देश में? वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ज्योति गुप्ता जुड़ चुकी है। ज्योति, पूरे देश भर में कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अगर बात की जाए राजस्थान की, जयपुर में क्या स्थिति है? क्योंकि जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ झड़प भी हो गया और कुछ लोग बेहोश भी हो गए हैं। जी प्रज्ञा, जिस प्रकार कहते हैं यहाँ शहीद स्मारक पर जो धरना प्रदर्शन हुआ है, तो एक तरह से काफी लोग और काफी अच्छी संख्या में कांग्रेस ने भीड़ जुटाई थी और यहाँ पे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे बड़े नेता प्रदर्शन में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि सिर्फ वाटर कैनन तक ही ये प्रदर्शन था, वो सीमित रहा। आगे ये था, बैरिकेड लगाए गए थे कि बैरिकेड तोड़े जाएंगे, लेकिन कोई भी बड़ा नेता सामने नहीं आया। ज्योति, अगर बात की जाए, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ, भी कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि जयपुर में जो है अंदरूनी कलह है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो है वो एक साथ नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर यही प्रदर्शन की बात की जाए तो आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक साथ एक मंच पे नजर आए। बिल्कुल प्रज्ञा, आज ये बहुत बड़ी बात है इस लिहाज से। आज जिस प्रकार बहुत टाइम से जो ये कलह दोनों नेताओं के बीच में चल रहा था, वो आज दोनों एक ही मंच पे नजर आए, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेंगे कि दोनों में सौहार्द जो चीज है वो अभी भी नजर नहीं आई। दोनों एक दूसरे से बात भी करते हुए नजर नहीं आए। बिल्कुल ज्योति, अगर बात की जाए, क्योंकि आज पूरे देश भर में जो कांग्रेस है वो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जयपुर में भी हमने स्थिति देखा कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कई कार्यकर्ता जो हैं वो बेहोश हो गए। तो अभी किस तरह का माहौल है राजस्थान में? जी, अभी ये प्रदर्शन लगभग समाप्त हो चुका है। जो भी पुलिस की टीम थी वो भी वापस निकल गई है। करीब 2.5 से 3 घंटे तक ये प्रदर्शन चला था, जिसमें काफी लोगों के बेहोश होने की भी जानकारियां आई है। और वहीं पे वाटर कैनन का 1 या 2 बार जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल किया गया था। कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए थे। कुछ समय लाठीचार्ज की भी वहाँ पे संभावना हुई थी। बिल्कुल, अगर ज्योति बात की जाए महिलाओं की, तो क्या कुछ महिलाओं के भी बेहोश होने की खबर सामने आई है? जी, 1-2 महिलाएं हैं जिनकी बेहोश होने की खबर सामने आई है, लेकिन प्रज्ञा आपको बता दें कि जिस प्रकार महिलाओं की भीड़ होनी चाहिए थी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर नहीं आई। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आज पूरे देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन है वो जारी है। इसी दौरान राजस्थान में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला।
रुक करते हैं अगली खबर की। सीएम भजनलाल शर्मा ने शाहपुरा में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग लिया और राजकीय महाविद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। वहीं सीएम भजनलाल ने जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और अपने कामों को भी गिनाया। आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कई बड़ी बातें कही। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। उनकी गाथा और उनकी कथा को सुन करके निश्चित रूप से हम अपने आप को धन्य मानते हैं। जनमानस में महाराणा प्रताप के जीवन से परिचय कराइए, उनकी देशभक्ति भावना का संचार कराइए, तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो महाराणा प्रताप की धरती पर हमने जन्म लिया है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, इस देश के लिए जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आजादी से पहले से लेकर के आजादी से बाद तक उन्होंने कितना बड़ा काम, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन आपने देखा होगा आजादी के बाद उस कैबिनेट में वो उद्योग मंत्री थे, लेकिन उन्होंने आजादी के बाद देश की दिशा और दशा ठीक नहीं थी। उन्होंने देखा कि जिस मूल्यों को लेकर के देश में आजादी मिली है, उन मूल्यों के आधार पर यह सरकार नहीं चल रही है। उन्होंने अब मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के इस राष्ट्र के हित में जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने कहा था कि देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। वो जम्मू कश्मीर के लिए गए और उनका 23 जून 1953 को उनका बलिदान हुआ। आज हम ऐसे राष्ट्रभक्त की मूर्ति का अनावरण किया है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं और आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाई और बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ बनाई। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने लगातार देखा होगा, हमारी सरकार को 1 साल हुए हैं, हमने जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। और हमारी सरकार संकल्पित है, क्योंकि आपने देखा होगा हमने कहा था कि हर साल हमारी सरकार का हम काम का जवाब और पूरा हिसाब हर साल हम राजस्थान की जनता को देंगे। और आपने देखा होगा 12 दिसंबर को हमारे युवाओं को हमने हमारा हिसाब दिया, और आपने देखा होगा कि हमने 45,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति देने का काम 1 साल में किया है। को देखा होगा 85,000 वैकेंसी निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। हमारी बहनों के लिए हमने स्कूटी भी दी है, हमारी बहनों के लिए हमने साइकिल भी दी है, जिससे उनको किसी तरह की परेशानी भी नहीं हो। और आपने देखा होगा 13 दिसंबर को हमने किसान सम्मेलन के माध्यम से हमने राजस्थान के 70,000 किसानों को 700 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। ये हमने हर क्षेत्र में, चाहे किसानों के संयंत्र हो, चाहे उनके बिजली के कनेक्शन हो, हमने कहा कि हमारा किसान हर क्षेत्र में आगे रहेगा। और हमने ये भी कहा कि किसान को हम 2027 तक दिन में बिजली देने का काम करेंगे, जिसको हमारे किसान को किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। अगर आप एमएसपी की बात करें तो हमने सरकार आते ही किसान को एमएसपी भी देने का काम किया, और आपने देखा होगा 125 रुपए बढ़ाए। इसके अंदर अगर गेहूं का सबसे ज्यादा भाव है तो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी को कि हमारी सरकार किसान, युवा, महिला
आपने देखा होगा महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में हमने काम किया है। 15 दिसंबर को, पिछले 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी और 1 जनवरी को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया था। हमारी सरकार। रुक करते हैं अगली खबर की। टोंक के समरावता गांव में हुए बवाल को लेकर जेल में बंद नरेश मीणा समेत अन्य लोगों को रिहा करने की मांग को लेकर सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा ने सरकार और प्रशासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जेल में बंद नरेश मीणा समेत अन्य लोगों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो राजस्थान में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश भर से करीब 1 लाख लोग आएंगे। आपको बता दें कि सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आंदोलन की जो रूपरेखा है उसको 29 दिसंबर को राजस्थान में महापंचायत के थ्रू की जाएगी। आपको बता दें इसकी जगह अभी तक तय नहीं की गई है, लेकिन इसको लेकर लोगों से राय जो है वो लगातार ली जा रही है। इसके साथ ही जगह के नामों का भी तय नहीं किया गया है, लेकिन मीणा ने बताया कि टोंक में महापंचायत होगी तो हाईवे जाम से लेकर कलेक्ट्रेट तक घेराव करेंगे। अगर वही ये महापंचायत जयपुर में होगी तो सीएम आवास का घेराव करके विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कजोड़ गुज्जर जुड़ चुके हैं। कजोड़, क्या कुछ जानकारी है? कल नरेश मीणा को लेकर जो सुनवाई होनी थी वो टल गई, अब लगातार उनके समर्थक जो हैं वो उनकी रिहाई को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कजोड़, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाई। तो मैं आपको बता दूं, नरेश मीणा को रिहा करने की जो मांग है वो लगातार बनी हुई है। जो उनके समर्थक हैं वो लगातार धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नरेश मीणा को नहीं जल्द रिहा किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार से आर पार की जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। वहीं 29 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें कि 29 दिसंबर को महापंचायत जो है वो कर सकते हैं नरेश मीणा के समर्थक। लगातार उनकी रिहाई को लेकर मांग कर रहे हैं, प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी रिहाई जो है वो जल्द से जल्द की जाए। तो आपको बता दें कि नरेश मीणा की रिहाई को लेकर उनके समर्थक जो है लगातार सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मांग है कि अगर उनकी रिहाई जल्द से जल्द नहीं की गई तो वो महापंचायत करेंगे। इसके साथ ही वो विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं, सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। अगर टोंक में ये आंदोलन किया जाता है तो वो वहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेंगे। तो 29 दिसंबर को महापंचायत की चेतावनी दे रहे हैं नरेश मीणा के समर्थक। आपको बता दें कि नरेश मीणा ने उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारा था। इसी कांड में उन्हें जेल हुई है। इसी जेल से रिहा को लेकर जो उनके समर्थक हैं लगातार जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कजोड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कजोड़, क्या कुछ जानकारी है उन नरेश मीणा की जो रिहाई है उसको लेकर उनके समर्थक जो है लगातार चेतावनी दे रहे हैं? तो हम लगातार उनसे जुड़ने की प्रयास करेंगे। लगता है उनकी आवाज़ तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि नरेश मीणा को रिहा करने की मांग जो है लगातार उनके समर्थक कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि रिहाई को लेकर बड़ा आंदोलन हो सकता है क्योंकि उनके समर्थक जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा हो गया है। यहां तोप अभ्यास के दौरान बम फटने से 2 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें वहीं एक की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नॉर्थ कैंप में चार्ली सेंटर पर हुआ। घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें महाजन थाना प्रभारी
कश्यप सिंह ने बताया कि फायरिंग रेंज के नॉर्थ कैंपस में अभ्यास के लिए सेना की एक बटालियन के दौरान हुई थी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी चंद्रप्रकाश पटेल अभ्यास के दौरान ट्रक और तोप के बीच में आ गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं सैन्य अधिकारी घायल जवान को सूरतगढ़ स्थित मिलिट्री अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में सूबेदार सुभाष चंद्र ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो बम फटने से बड़ा हादसा। रुक करते हैं अगली खबर की। चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर कहा कि ये बिल राष्ट्रहित के लिए है। एक साथ चुनाव होने से समय और पैसा कम खर्च होगा। इस बिल पर विपक्ष के विरोध पर सीपी जोशी ने कहा कि देश हित में कोई भी मुद्दा हो, विपक्ष हंगामा करता ही है, फिर चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, 3 तलाक हो या फिर एक देश एक चुनाव की बात हो। राष्ट्रीय चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन पर फिर से वही बात आ रही है, आखिर क्यों नहीं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब नेहरू जी देश में पहले प्रधानमंत्री बने तो 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव, 1962 का चुनाव, 1967 का चुनाव, वो वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर हुआ। इस योजना का शिलान्यास वो करते हैं, उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। और राजस्थान में पिछले 10 सालों में दिया है, वो अकल्पनीय है। चाहे रोड सेक्टर में हो, चाहे रेलवे के सेक्टर में हो, चाहे सिविल एविएशन में हो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र। खबर डिडवाना से है, जहां 2 बसों में जोरदार टक्कर होने से एक युवक की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बसों की भीषण टक्कर से इलाके में हड़कंप भी मच गया। आपको बता दें, आनन फानन में लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई और नजदीक के अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया गया। एक बस जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। घटना मंगलवार की रात का बताया जा रहा है। आपको बता दें, एक स्लीपर बस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होकर वापस लौट रहे यात्री जो थे इसमें सवार थे। हादसे में जोधपुर से चंडीगढ़ की तरफ जा रही स्लीपर बस टक्कर के बाद दीवार को तोड़ते हुए मकान में जा घुसी। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।